तो एवरीवन बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और दोस्तों मैं जानता हूं कि अभी ये जो समय है बेटा, जहाँ पे एग्जाम को भी 2 ही दिन बचे हुए हैं, तो हमें ना कहीं बहुत ज्यादा एग्जाम फियर होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं एग्जाम में लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, मेरे रिजल्ट्स का क्या होगा। ये सब अलग अलग थॉट्स आपके बारे में आ रहे हैं, आपके मन में आ रहे होंगे और मैं समझ सकता हूँ इसके बारे में। तो लो आपके भैया आ गए बेटा आपके लिए जबरदस्त एक वीडियो लेके। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। फियर फॉर एग्जाम्स मतलब एग्जाम्स के लिए डर लगना, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। ये कोई नई बात नहीं। मतलब जब मैं भी अटेम्प्ट, मेरा भी अगर 2 दिन बाद पेपर होंगे तो मुझे भी डर लगने वाला है। और ये बहुत प्रिटी नॉर्मल है, क्योंकि आप सोच के देखो, हमने बेटा किसी चीज के लिए मेहनत की है, हम उससे ऐसा सोच रहे कि यार ये, मतलब आप सोचो ना, आपने 3-4 महीने डेडिकेटेडली इसके लिए पढ़ा है, 2-2.5 महीने एकदम मन लगा के आपने इसके लिए पढ़ा है, और हमें फियर लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर वो अचीव नहीं हो पाया, आप समझ रहे हैं क्या, है ना, तो हम मैं तो क्या लगेगा करके, मेरे मम्मी पापा को क्या लगेगा, मेरे दोस्तों को क्या लगेगा, ऐसे बहुत सारे थॉट्स अपने मन में आते हैं। तो इसका जो कॉज है बेसिकली वो क्या है, रिजल्ट से रिलेटेड। हम लोग रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, उसको लेके हमको फियर होता है कि पेपर कैसे आएगा, पेपर क्या होगा, पेपर क्या नहीं होगा। देखो मैं एक बात बता दूं, आपने यहाँ पे फोकस करना है ऑन व्हाट यू कैन डू करेंटली। तब आप ये सोचिए कि आप अभी क्या कर सकते हो। बहुत सिंपल सा एक चीज बता रहा हूं, देखिए आपको डर लग रहा है, आप क्या उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या। जैसे मान लो आपको लॉ से डर लग रहा है, अब क्या आप कुछ कर सकते हैं? हाँ, हम रिविजन्स कर सकते हैं, हाँ हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपने वो करना है बेटा। आप कुछ, जैसे मान लो पेपर टफ आएगा, आपको ये सोच के डर लग रहा है, क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, रिलैक्स करो। अरे अगर कोई ऐसी, मान लो कोई ऐसी चीज है बेटा जिसके ऊपर मेरे कोई मतलब मैं उस पर कंट्रोल ही नहीं कर सकता, अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स पे मैं अगर कंट्रोल ही नहीं है मेरा, तो मैं उस पे, मैं उसके बारे में सोच के क्यों टेंशन लूं, बराबर ना। अगर देखो आपने शिद्दत से मेहनत की है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस की है, आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स को किए, होने वाला है बेटा, आपको मिलने ही वाला है अपने मेहनत का फल। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आप समझो जो आपने मेहनत की है वो बाकी ने किया है, वो और बाकी पूरे इंडिया लेवल पे सारे बच्चों ने वही मेहनत की है ना। तो समझिए बात को। तो आपको फोकस करना है केवल और केवल ये सोच पर कि मैंने अपना 100% दिया हो, और बस मुझे ये विश्वास रखना है कि मैंने जो अपना 100% दिया हो तो मुझे उसका फल मिलने वाला है। बस आप इतना माइंड में रख लिए, ठीक है ना। तो देखो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है बेटा कि पैनिक एग्जाम के समय अपन हो जाते हैं थोड़ा सा, कभी कभार एक आधा क्वेश्चन नहीं आया ना तो हम लोग घबरा जाते हैं, ये बहुत नॉर्मल चीज है। आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, आप हल्का सा गाना वाना सुन लीजिए किसी समय। ऐसा नहीं कि दनादन गाने गाने सुन रहे 1-1.5 घंटे तक, नहीं, थोड़ा सा कुछ गाना वाना सुना, रिलैक्स हो गए, उसका फिर से बढ़े। पेरेंट्स से बात कर लो, थोड़ा सा ब्रैग इट आउट कि बता दो एक बार उनको कि यार मेरे से हो ही नहीं रहा, मम्मी इतना पढ़ाई किया, ऐसा किया। तो देखो फिर वो आपको बोलेंगे अरे बेटा चलता है, जब क्वेश्चन देखेंगे तो बराबर याद आ जाएगा, ऐसा। फिर फ्रेंड से बातें करो, ये तो मैं रिकमेंड जनरली नहीं करता हूँ, बट ठीक है अगर आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह अच्छा है जो आपको मोटिवेट वगैरह करता है तो आप बात कर लीजिए, बेस्ट है बेटा। अगर आपके छोटे भाई या बड़ा भाई है तो, या बड़ी बहन या छोटी बहन है, तो ऐसे केस के अंदर है ना, बेस्ट चीज है आप अपने सिबलिंग से बात कर लो, है ना। मतलब अलग तो आप पहली बात तो एक बॉन्ड शेयर करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि मतलब एक थोड़ा सा आपके लिए एक सहारा, वो भी जब आपको समझाएंगे कि ठीक है यार होते रहता है, एग्जाम में चलते रहता है, तो ये बहुत प्रिटी नॉर्मल है। देखो क्या होगा, मैं आपको भले ये बात बताऊंगा, लेकिन अगर मैं ये फेस टू फेस आपको आमने सामने बताऊं तो आपको और ज्यादा कंफर्ट हो। नो डाउट कि अभी भी आपको कंफर्ट थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा कि सर बोल रहे हैं मतलब ये सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो ये एक अपने को ये लगता है ना कि ठीक है भाई सबके साथ हो रहा है तो इट्स नॉर्मल, मतलब ऐसा कोई गलत नहीं है। नहीं तो कभी कभार अपने को लगता है मेरे साथ ही हो रहा है क्या, है ना। तो ऐसा फील नहीं होना चाहिए आपको। आपको बस केवल और केवल आप खुद पे ट्रस्ट रखिए बेटा। आप खुद पे ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो आईसीआई कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट रखेगा फिर आपको पास कराने के लिए। अगर आईसीआई को इंटर में लाना है तो वो देखना चाहता है कि आप कैसे, अगर देखो मैं आपको एक बात बताऊं, क्या मेंटली प्रिपेयर होके जाइए बेटा कि पेपर, अगर 100 मार्क के पेपर आप सॉल्व करते हो, इसमें से आपको 20 मार्क का पेपर हल्का सा टफ दिखने ही वाला है। इसमें से जो 20 मार्क से 20 से 30 मार्क का जो पेपर है ये आपको मॉडरेट दिखने ही वाला है, और जो बाकी ऐसे 40 से 50 नंबर का पेपर बनेगा बेटा वो आपको कंपैरेटिवली इजी दिखने ही वाला है ना। रादर मैंने इसको इजी बोलना चाहिए और ये मॉडरेट बोलना चाहिए। मॉडरेट मतलब नॉर्मल, जो अपन पढ़ के जाए तो अपने को जमना ही जमना है। देखो, और बताऊं कि मैं जानबूझ के आईसीआई क्या करती है, ये 20 क्वेश्चन जो टफ डाल रही है ना, वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी में डालने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है ये कंपलसरी क्वेश्चन है, बच्चा इसको पढ़ने ही वाला है, और आपने जहां उसको पढ़ा आपको नहीं जमा तो आपका मोटिवेशन फुस, है ना।
तो अपने को ये सब चीज है, जब अपने को पता है कि मतलब समझो ना, जब अपने को यॉर्कर आ रहा है तो अपने को बस खुद को बचाना है, बोल्ड नहीं होने देना है खुद को, समझ रहे क्या बात को, है ना, आउट नहीं हो जाना है बेटा, ये ध्यान रखना। तो ये इसमें आउट नहीं हो जाना, यहाँ पे आपको फुल टॉस मिल रहा है, ये दनादन छक्के मारो बेटा, यहाँ पे आपके टैलेंट के हिसाब से आप खेलिए कि आपको कैसा जम रहा कैसा नहीं जम रहा, आप समझ रहे क्या मैं जो कह रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से आपने बस प्रिपेयर करना है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी आप बढ़िया से पढ़ो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ो। मैं साथ में हूँ, मेरी पूरी टीम, अल्टीमेट सी की हमारी पूरी टीम आपके साथ में है बेटा, है ना। तो प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, है ना, बढ़िया से पढ़िए, खुशी से पढ़िए, एकदम बढ़िया, टेंशन ना लीजिए किसी भी बात का, सब कुछ एकदम बढ़िया होने वाला है। प्लीज ध्यान रखना, जो पेपर है अकाउंट्स का बेटा, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, इसके साथ साथ आप लोग 2 कैलकुलेटर लेके जाइएगा, इसके साथ साथ आप लोग एनालॉग वॉच लेके जाना। क्या लेके जाना? एनालॉग वॉच यहाँ पे आप लेके जाइएगा बेटा, है ना। पानी की बोतल रखिएगा अपने साथ, 2 पानी की बोतल रखना बेटा, है ना। ये सारी जरूरी चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट एडमिट कार्ड, बच्चे पता नहीं एडमिट कार्ड कैसे, और प्लीज ऐसा कौन कह रहा है आपको जो एडमिट कार्ड को लैमिनेट कराना है क्या? वहां पे सिग्नेचर का जगह देके रखिए ना, फिर साइन कैसे करेगा लैमिनेशन के ऊपर, है ना। तो ऐसी बातें नहीं करने का बेटा, ठीक है ना। तो इसको कोई लैमिनेट नहीं कराना है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालना, पहले जो 2-3 पन्ने होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस के निकालने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ एक बार पढ़ लिया तो भी काम बन जाता है, ठीक है ना। तो ब्लैक पेन, 2 कैलकुलेटर कोशिश कीजिएगा कि जिस पे आप प्रैक्टिस करते हो वही कैलकुलेटर लेके जाओ। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड होता है, डिजिटल वॉच अलाउ नहीं होती है, एनालॉग वॉच अलाउ होती है। पानी की 2 बॉटल, एडमिट कार्ड, और इसके अलावा अपनी जो स्केल, पेंसिल, इरेजर है ना, ये सब चीजें आप अपने अपने हिसाब से लेके जाइएगा, ठीक है ना। स्केल, पेंसिल, इरेजर, ये सब आप अपने हिसाब से अपने लेके जाइएगा, प्लीज ऐसे मत, वहां पे आप नहीं बोल सकते लाना मेरे को काम है करके, नहीं चलेगा बेटा, हो गया क्लासेस वासेस के अंदर, है ना, वो सब हो जाता है, लेकिन आप ऐसे मत करिएगा अभी, ठीक है। चलिए बढ़िया से बढ़िया, कुछ और भी आपको लगता है मुझे डेफिनेटली बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा, है ना, और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।